वी आर टेकिंग क्वेश्चन ऑफ योर कैपिटल गेन, और ये आपके CMA इंटर जून 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विपुल। ठीक है जी। विपुल held a plot of land in Haryana as capital asset till 31st March 2017। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमें क्या बनाना है, टाइमलाइन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपको बोला गया है 31 मार्च 2017 को उसने अपने एक प्लॉट को एज अ कैपिटल एसेट के रूप में रख रखा है उसने। ठीक है जी। द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर 13-14। उसने ये लैंड खरीदा कब है, उसने ये लैंड परचेज करा है 13-14 में, और इसकी कॉस्ट क्या थी, 20 लाख। अच्छा सॉरी, इसको वैसे भी लग रहा है थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। ठीक है जी, ये हो गया आपका। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो इस डेट को भी मैं हटा दूं, मैं यहाँ पे कौन सी डेट ले रहा हूँ, 1 अप्रैल 2017 को आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। ये क्या हो गया मेरा, ट्रांसफर ईयर हो गया। पर क्या कैपिटल गेन इस साल आएगा, नहीं, कैपिटल गेन उस साल आएगा जिस साल में मैं ये प्लॉट सेल करूंगा, बेचूंगा। ठीक है जी। ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। क्या इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेना मेरे लिए जरूरी है, इस दिन की कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ कितनी है वो, 35 लाख है। ठीक है जी, 35 लाख हो गया आपका। विपुल सोल्ड द लैंड टू विनोद फॉर ₹45 लाख ऑन 31 जनवरी 2019 को इसने ये क्या करा है, सेल करा है। कितने का, 45 लाख का। इसके ऊपर इस साल 2 गेन आएंगे, एक तो PGBP का गेन आएगा और एक कैपिटल गेन आएगा। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, विपुल सोल्ड ऑन 31 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू assessed on the said date in respect of the land amounted to ₹50 लाख। इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ₹50 लाख। विपुल परचेज अ फ्लैट फॉर ₹15 लाख ऑन 31 मार्च 2019 फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2019 को इसने क्या करा है, एक 15 लाख की एक इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी, आपने एक फ्लैट परचेज करा है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है जी, ठीक है, हो जाएगा। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ विपुल। What is the effect on assessment of Vinod if Vinod had bought the land? What is the effect on assessment of Vinod? विनोद कौन था, जिसको बेचा है विपुल ने। If Vinod had bought the land for construction, for constructing a residential house property। चलो कोई नहीं, पहले हम ये कंप्यूट करें इसका। चलिए, सबसे पहले हम देखें आपका असेस प्रीवियस ईयर कौन सा हो रहा है, प्रीवियस ईयर है आपका 18-19। ठीक है, इसका मतलब इस साल की जो CI है वो कितनी होगी, 280 है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके 2 गेन आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन के लिए क्या देखा जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कब से होल्ड कर रहे हो आप, 13-14 से। कब तक होल्ड करा आपने, 1 अप्रैल 2017। लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है जी, तो कैपिटल एसेट कैसी हो गई आपकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप लेंगे सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो डेट ऑफ कन्वर्जन में क्या है,
क्या कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं? नहीं है। यही आपकी क्या हो गई? नेट सेल कंसिडरेशन हो गई। क्या कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं? नहीं। तो यही हमारी नेट सेल कंसिडरेशन 35 लाख। लेस करेंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम ले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी है वो? 20 लाख इंटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। किसका लेंगे? 17-18 का लेंगे। 17-18 का 250 और डिवाइडेड बाय CII परचेज ईयर 13-14 200। कितना आ गया ये? 25,40,000। ठीक है जी। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल? 9 लाख। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे हो तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या इसको कोई एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हम देखें, क्या इसने कहीं पे इन्वेस्ट किया है? क्या बेचा? क्या इसने? लैंड बेचा है। ठीक है। और खरीदा क्या इसने? रेसिडेंशियल हाउस। तो ऐसा कहीं पे लिंक आ रहा है? सेक्शन 54F। 54F सर 54 क्यों नहीं? क्योंकि 54 में रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीदना था, पर आपने यहां पे क्या बेचा है? प्लॉट ऑफ लैंड। तो आप किस में आ गए? 54F में आ गए। यस और नो? क्या अब 54F में क्या है? अगर आप खरीद रहे हो तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर खरीद लो, या फिर उसके 1 साल से भीतर भीतर। यही था चीज। डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सी है आपकी? 1 अप्रैल 2017। इसके 2 साल में आपको एक नया घर खरीद लेना है। क्या इसने खरीद लिया? खरीद लिया। भाई आप देखो, 1 अप्रैल 2017, पहला साल खत्म होगा कब? 31/3/2018। दूसरा साल कब खत्म होगा? 31/3/2019। इसने खरीद तो लिया इस दिन, इसने खरीद लिया इस दिन, हाँ या ना? तो इसको क्या मिल जाएगी? 54F में इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगी। ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का फॉर्मूला लगाएंगे आप, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल्स कंसिडरेशन 35 लाख 5-7। इसको आप 5 ले लो, इसको 7 ले लो। आप लोग पता है ऐसे मत करा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई मत करा करो, पहले डिवाइड कर लिया करा करो अगर यही वैल्यूज लेनी है तो। $411,429। ठीक है जी। तो रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। 411 रिमेनिंग आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो 960 में से आप 411,429 लेस करेंगे तो आपका 548,571। ये क्या हुआ आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। ये क्या है आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। चलिए अब हम बात करें किसकी? PGBP की बात करें। तो PGBP में हम देखें अगर, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहां पे आपने सेल्स कितने में करा है? ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो यहां पे? 50 लाख। किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि 50 लाख लेंगे? वो हमने पढ़ा 50C में। 50C बोलता है कैपिटल गेन के लिए, ये तो PGBP है। 50C किसके लिए बोलता है? कैपिटल गेन के लिए। ये तो क्या है? PGBP है। ये क्या है आपका? PGBP। ठीक है। पर आप सही हो, यहां पे आएगा 50 लाख ही। नहीं, ये 50C के तहत नहीं आ रहा। अभी हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये बोला गया है कि अगर आप PGBP वगैरह को भी बेचते हो तो किस पे आएगा वो, पर अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे कितना लेके चलो अभी?
45 लाख ही लेके चलो आप, ठीक है। तो पीजीबीवी में कितना सेल करा आपने, 45 लाख का, लेस कर देंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कितनी थी वो, 35 लाख। तो पीजीबीवी में आपका गेन कितने का आ गया, 10 लाख का। ये हो गया आपका क्वेश्चन।